फिर आज की वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ कि कैसे मॉन्स्टर गौरव की अवेकनिंग हुई, यानी कैसे गौरव ऐसे से ऐसा बन गया। और गौरव के इसी मॉन्स्टरफिकेशन का रीजन है उसकी एक के बाद एक हुई फाइट्स, जिसमें कि सबसे पहले रॉयल रिपर, उसके बाद ओवरग्रोन रोवर और उसके बाद खुद मॉन्स्टर किंग ओरोची। तो इसलिए अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि गौरव के साथ सीजन 2 के बाद क्या हुआ, देन कीप वॉचिंग। तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं गौरव को, जो कि बेड पे लेटा हुआ होता है और अपने आप को किसी और ही जगह पे पाता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 2 के एंड में गौरव बेहोश हो गया था सिल्वर फैंग के साथ हुई फाइट की वजह से। लेकिन उसके पास रखे लेटर से वो समझ जाता है कि उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने वहां से निकाला था, यानी उन हीरोज से बचाया था। लेकिन स्टिल गौरव को ये मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो वो इधर उधर निकल जाता है ताका झाकी करने। और तभी उसे एक जगह से आवाजें आने लगती है, और जब गौरव वहां पे जाता है तो वो ये देखता है कि वहां पर हीरो एसोसिएशन के भेजे गए कई सारे मर्सनरीज थे, जो पैसों के लालच में आके उस हॉस्टेज को बचाने आए होते हैं वहां पर। यानी ये लड़का हर पकड़े जाने पे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। और इन सबों के पकड़े जाने के पीछे इस मशीन गॉड G5 का काम था, जिसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्स्टर एसोसिएशन की हेल्प करने के लिए भेजा था। एंड आई थिंक वो ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं, वो की है, यानी मेटल नाइट की। खैर जो भी था, इस बात को गौरव इग्नोर कर देता है और गौरव से उसी के माइंड में ये बोलता है थोड़ी देर और छुपे रहो। और जब गौरव वहाँ पे प्रेजेंट मॉन्स्टर लाइक रॉयल रिपर, सुपर एस जैसे मॉन्स्टर्स के तमाशों को देखता है, तो वो उसे क्लियर हो जाता है कि ये एसोसिएशन तो भैया क्रीपीएस्ट ऑफ द क्रीप है। और क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट सारे मॉन्स्टर्स ही थे, तो रॉयल पर आसानी से गौरव की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है कि एक और इंसान मौजूद है वहाँ पर उन सारे सोल्जर्स को छोड़ के। जिसके बाद गौरव फाइनली अपने आप को शो करता है और ये पूछता है कि आखिर चाहिए क्या तुम्हें मुझसे। तो गौरव ये ऑफर रखता है गौरव के पास कि तुम लीडर बन सकते हो इन सारे मॉन्स्टर का जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। बस ओरोची जो कि मॉन्स्टर किंग है, उनकी एक कंडीशन है बस कि गौरव जो कि हमेशा अपने आप को मॉन्स्टर बोलता हुआ आया है, उसे किसी ना किसी एक हीरो को मारना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। और इसके लिए गौरव को एक दिन दिया जाता है, जिसपे गौरव सिंपली ये बोलता है कि मैंने अभी अभी तो कितने सारे हीरोज को मारा है। यानी गौरव का मतलब उन सारे ए क्लास हीरोज से था जिनका की सामना उसने किया है। बहुत बुरी हालत कर दी थी गौरव ने उन सब की। तो अकॉर्डिंग टू गौरव उसने उन सबको मार दिया था। लेकिन तभी फिनिक्स मैन ये क्लियर करता है कि उन सारे हीरोज में से एक भी नहीं मरा है वहां पे एल्डर सेंटिपीड के हमला करने के बावजूद, जिस पर गौरव थोड़ा शॉक। इसके बाद गौरव को एक दिन देकर छोड़ दिया था, लेकिन गौरव रॉयल रिपर और इंसेक्ट गॉड को गौरव का पीछा करने को बोलता है। और जब गौरव बाहर घूम रहा होता है तो वो ये देखता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के डर से, मॉन्स्टर्स के डर से कुछ लोगों ने तो अलग ही ग्रुप बना लिया है, जो कि मॉन्स्टर की समझ लो पूजा करते हैं, इस उम्मीद में कि मॉन्स्टर्स की पूजा करने से वो उन्हें छोड़ देंगे। और इवन ये ग्रुप तो लोगों की बलि चढ़ाने तक की सोचता है, जिसके के लिए वो एक आदमी पे हमला भी करते हैं। लेकिन गौरव सिर्फ एक उंगली से, लिटरली सिर्फ एक उंगली से उस आदमी को दूर फेंक देता है जैसे कि कैरम बोर्ड पे तुम गोटियां फेंकते हो, सेम वैसे ही। जिसके बाद गौरव ये भी क्लियर कर देता है कि वर्शिप करने से, लोगों का सेक्रीफाइस देने से कुछ नहीं होगा। और क्योंकि गौरव ने इतनी तगड़ी फाइट जो कि तुमने सीजन 2 के एंड में देखी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो बंदा काफी ज्यादा भूखा होता है, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। लेकिन उसके गेट के सामने वो ये देखता है कि एक पियक्कड़ बूढ़े आदमी को सता रहा है। और क्योंकि वो लोग रेस्टोरेंट के सामने ये सब कर रहे थे, तो गौरव को निकलने की जगह नहीं थी। तो वो उस पियक्कड़ से ये बोलता है कि रास्ता मत ब्लॉक कर और हट यहाँ से। और जब वो नशेड़ी इस बात का अपोज करता है, तो एज यू हैव ऑलरेडी गेस्ड, गौरव उसको ये समझाता है कि बाप कौन है। जिसके बाद ऑब्वियसली गौरव खाना खाता है। लेकिन तुम सोच सकते हो कि गौरव ने कितनी डिशेस खाई थी। बंदा ये बोलता है कि मेन्यू में जितनी भी डिशेस प्रेजेंट है वो सारी ले आओ, जिसके साथ सलाद और ढेर सारा पानी। और सच में गौरव को खाते हुए देख के आसपास के लोग शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर है क्या चीज। जलवा है हमारा। और जितना पानी तुम लोग एक दिन में पीते होगे, गौरव उतना पानी एक बार में पी जाता है। सच में यार, खाना तो कोई इससे सीखे। और तुम में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि गौरव के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो तुम्हारा सोचना बेकार है, क्योंकि गौरव के पास पैसे थे ही नहीं, जिस वजह से वो बिना पैसे दिए वहां से भाग लेता है। एंड ऑब्वियसली उसे रोकने वाला था ही कौन वहां पे, अकॉर्डिंग टू गौरव, क्योंकि वहां पे उसी रेस्टोरेंट में सेटामा भी प्रेजेंट था। अब वो क्यों प्रेजेंट था, क्या कर रहा था वहाँ पे, उस चीज को जब मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क की वीडियो लाऊंगा उस चीज में कवर करूंगा इसे। फिलहाल अगर हम गौरव की ही बात करें तो वो बंदा काफी ज्यादा सोच में होता है, क्योंकि वैसे तो वो किसी से भी ऑर्डर्स नहीं लेता है,
लेकिन ग्योरो ने जो मांग रखी है, यानी एक हीरो का हेड ला के देना है, उसे मारकर दिखाना है एक हीरो को, ये चीज तो वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका गोल ही है स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बनना। और यही सब सोचने के बीच गौरव को रास्ते में कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि एक कमजोर बच्चे को सता रहे होते हैं उसे मॉन्स्टर बोल के। और वो बच्चा और कोई नहीं, तारियो होता है, जिसके के बारे में तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने वन पंच मैन का सीजन 2 देखा है कि ये गौरव के कितना करीब है, जिस वजह से गौरव उन सारे बच्चों को डरा के भगा देता है और तारियो से ये बोलता है वी मीट अगेन, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, इस पे तारियो भी लाइक ओल्ड ड्यूड तुम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता चलता है कि गौरव सिर्फ 18 साल का है। इसके बाद गौरव जब तारियो से घर जाने को बोलता है क्योंकि मॉन्स्टर आ सकते हैं, तो वो बच्चा रोते हुए गौरव से माफी मांगता है। क्योंकि अगर तुम्हें सीजन 2 याद हो तो गौरव को मारने के लिए काफी सारे ए क्लास हीरोज आए थे और उनमें से कोई भी नहीं मार पा रहा था उसे, जिसपे ना सिर्फ गौरव ने उन सबको सबक सिखाया, साथ ही साथ उसने अपनी जान पे खेल के तारियो को भी बचाया था। अब ये सारी चीजें सुन के कोई बंदा खुश हो जाएगा नहीं, लेकिन गौरव का ये सब सुन के दिमाग खराब होने लग जाता है, क्योंकि बंदा अपने आप को मॉन्स्टर क्लेम करता है ना, ये सब बातें सुन के तो दिमाग खराब होगा ही। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है हम सबों के फेवरेट सेटामा की, जो कि गौरव को डैन एंड डैशर बुलाता है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, डैन एंड डैशर का मतलब ये होता है कि लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खा लेते हैं सारा और बिना ऑर्डर का बिल चुकाए वहां से भाग लेते हैं। जो चीज गौरव ने तो करी ही थी, साथ ही साथ काइंड ऑफ सेतामा ने भी करी थी, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत गौरव को सुना के उसे वार्निंग दे के वहां से निकलने की कोशिश करता है। और ये सब सुनने के बाद गौरव भी लाइक क्या मतलब, क्या कर क्या रहे हो तुम, इतना सब कुछ सुनाने के बाद तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, आखिर हो कौन तुम। जिस पे सेटामा फुसफुसाते हुए बोलता है बाल्ड केप। लेकिन जो भी था, गौरव को कैसे ना कैसे करके एक हीरो का हेड ला के रखना था मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों के सामने, और इसके लिए वो सेटामा को चुनता है। क्योंकि अंदर ही अंदर सही, लेकिन गौरव को भी ये रियलाइज होने लगा था कि मॉन्स्टर बनने का उसका रिजॉल्व इतना भी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जब उसने ये सुना कि बैंग कैसे ना कैसे करके उस सेंटिपीड से बच निकला है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में जो चिंता थी बैंग के लिए वो कम हो गई थी, जिस वजह से गौरव ये खुद से क्लियर कर देता है कि वो ये सब जो भी करने वाला है, यानी हीरो को मारने वाला है, वो मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों की वजह से नहीं करेगा, वो ये करेगा क्योंकि वो खुद ही ये चाहता है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। और जब वो सेतामा को फोर्सफुली घुमा के उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, तो सेतामा बिना देखे गौरव को सिर्फ अपना हाथ घुमाता है और गौरव सिर्फ उसी से बहुत दूर जाके गिरता है। और सेतामा का ऐसे गौरव को डिस्ट्रॉय करने का रीजन ये था कि वो गौरव को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था, क्योंकि भैया उसने भी तो खुद डैन एंड डैश किया है। और जब गौरव को होश आता है तो उसे हमेशा की तरह कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन इस बार तारियो से बताता है कि उस टकले हीरो ने तेरी फाड़ के रख दी, जिस पे भैया गौरव शॉक्ड, क्या मतलब मैं हार गया, आखिर किस तरीके का हीरो था वो। लेकिन इन्हीं बातों के बीच गौरव को एक तीसरी आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज रॉयल रिपर की होती है, जिसका कि कहना ये था कि गौरव उनकी तरह जरा सा भी नहीं है, जिस चीज पे बग गॉड यानी कीड़ों का राजा वो भी एग्री करता है। अब क्योंकि वहां का माहौल थोड़ा सीरियस और खतरनाक होता जा रहा था, तो गौरव तारियो से घर जाने को बोलता है। लेकिन तारियो हिलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनमें से एक यानी रॉयल रिपर को वो पहचान चुका था कि वो कितना खतरनाक मॉन्स्टर है, स्पेशली बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी गौरव उससे खड़ा होने की बोलता है, वहां से निकल जाने को बोलता है। और तभी गौरव ये नोटिस करता है कि वो दोनों गौरव के पास आ रहे थे उस बच्चे को छीनकर उसे मारने के लिए तड़पा के। और भाषा इसके बाद हमें बहुत ही तगड़ा और बैडएस पैनल दिखाया जाता है, जिसमें कि गौरव तारियो से ये बोल रहा होता है स्टे बैक। और जब वो गौरव की तरफ बढ़ रहे होते तो रॉयल रिपर ये बोलता है कि तुम खुद को मॉन्स्टर बुलाते हो या फिर मॉन्स्टर बनने को प्रिटेंड करते हो, आखिर हो क्या तुम। लेकिन इस चीज का कंप्लीटली अपोज करते हुए गौरव रॉयल रिपर को ल्यूकवम बोलता है, जिस पर रॉयल रिपर गौरव से उस लड़के को यानी तारियो को मारने की बोलता है, जिससे कि वो खुद को प्रूफ कर सके। और ये सुन के सही में तारियो पसीने छोड़ रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली गौरव का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, जिस वजह से वो तारियो से उठकर अपने घर भागने की बोलता है। लेकिन तारियो जो डरपोक था पहले से ही और पेशाब कर चुका था अपनी पैंट में, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हिल भी नहीं पा रहा होता डर के मारे। लेकिन गौरव चिल्ला के तारियो से बोलता है यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी कंडीशन देख के तुम्हारी हेल्प करने आएगा कोई भी नहीं आने वाला है, और इस बुक को छोड़ो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ऐसा ही टाइम ऐसी ही सिचुएशन किसी भी बंदे को स्ट्रांग बनाती है। और ये सुन के तारियो को गौरव की पिछली बात याद आती है, जिसके बाद गौरव तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है स्टैंड अप। सही में यार यूसुके मुराटा की आर्ट का किसी भी और से कंपैरिजन ही नहीं है।
फिलहाल अगर मांगा पे वापस आए तो जैसे ही तारियो खड़ा होता है उस पर तुरंत ही रॉयल रिपर अटैक कर देता है, ये सोच के कि वो भागने वाला है। लेकिन भाई साहब गौरव अभी भी उसके सामने खड़ा था। वो आसानी से उसका हमला रोकता है और एक किक के साथ उसे दूर भी फेंक देता है। अब इससे भले ही रॉयल रिपर का ज्यादा कुछ बिगड़ता ना हो, लेकिन तारियो को मौका मिल जाता है भागने का। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रॉयल रिपर गौरव को पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन का एनिमी बता देता है, क्योंकि गौरव भले ही स्ट्रांग हो लेकिन इनसाइड ऑफ हिज हार्ट वो अभी भी वीक है, अकॉर्डिंग टू बग गॉड यानी कीड़ों का राजा। जिस पर गौरव भी लाइक अच्छा ऐसा क्या, और यही बोलते हुए वो अपना स्टैंस लेता है यानी पोजीशन लेता है और इन तीनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। इसके अगले ही पैनल में हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गौरव फाइनली ये रिवील करता है कि आखिर क्यों उसने रॉयल रिपर और बग गॉड जैसे एग्रेसिव मॉन्स्टर्स को गौरव के पीछे भेजा। क्योंकि अगर स्पाई ही करना था गौरव पे तो वो और किसी को भी भेज सकता था, लेकिन उसके ऐसे करने का रीजन ये था कि वो गौरव से लड़े और उसकी एबिलिटी यानी गौरव की एबिलिटी को और भी तेजी से बढ़ाए, यानी उसकी ग्रोथ और भी तेजी से। और इसी के बाद हमें ये भी पता चलता है कि ओरोची को और किसी ने नहीं, गौरव ने ही बनाया था, इसी प्रोसेस के थ्रू जिस प्रोसेस से वो गौरव को भी मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगले ही पैनल में हमें वापस गौरव, बग गॉड और रॉयल रिपर की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें भले ही गौरव 2 डीमन लेवल मॉन्स्टर से अकेला भिड़ रहा था, लेकिन फिर भी गौरव का अपर हैंड होता है उस फाइट पे। अब ऐसा नहीं है गौरव को कोई भी डैमेज नहीं पहुंच रहा था, लेकिन स्टिल कुछ टाइम फाइट करने के बाद गौरव ये क्लियर कर देता है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, जिस वजह से तुम दोनों में से कोई भी अब मुझे एक बार भी हिट नहीं कर सकता। क्योंकि गौरव के अकॉर्डिंग सिल्वर फैंग के कंपैरिजन में ये दोनों कुछ भी नहीं है। बट पीछे से तारियों की आवाज आती है, जिसको कि एक मॉन्स्टर ने पकड़ रखा होता है एज अ हॉस्टेज। और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं वही है जो कि तुमने सीजन 2 के दौरान देखा था, जो कि गौरव के एक हमले से दुम दबा के भागा था और वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कैसे वो गौरव से बदला ले। लेकिन ये चीज देख के गौरव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है इस बच्चे का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दो। लेकिन भैया मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर्स हैं। पीछे से रॉयल रिपर और बग गॉड दोनों गौरव पे हमला करना शुरू कर देते हैं और गौरव को बिना एक भी मौका दिए ऑलमोस्ट उसे खत्म ही कर देते हैं, जिस पे बग गॉड रॉयल रिपर को ऐसा करने से रोक लेता है बिकॉज ऑफ गौरव इंस्ट्रक्शंस। लेकिन रॉयल रिपर ये बोलता है कि अब क्या फायदा, तुमने काफी देर कर दी मुझे रोकने में, क्योंकि गौरव मरने की हालत में था। जिसके बाद वो तारियों को वहां से ले जाते हैं, क्योंकि रॉयल रिपर को बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था और यही चीज वो तारियों के साथ करने वाला था। लेकिन ऐसा करने से पहले उसको थोड़ी देर उस हॉस्टेज के साथ रखा जाता है, जिसको कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने किडनैप कर लिया था। और जब गौरव रॉयल रिपर और बग गॉड से पूछता है कि गौरव का क्या हुआ, तो वो उससे ये बोलते हैं कि वैसे हमने डबल चेक तो नहीं किया, लेकिन गौरव ऑलमोस्ट मर ही चुका है यूं समझ लो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतनी बुरी इंजरीज के बाद भी गौरव को खड़ा होने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। मतलब ऑलमोस्ट यूं समझ लो आधे या फिर 1 घंटे में ही खड़ा हो जाता है वो अपने पैरों पे। और वो सबसे पहले ये नोटिस करता है कि उसकी इंजरीज तो काफी ज्यादा डीप थी, लेकिन उसके जो वाउंड्स हैं, उसके जो घाव हैं, उनसे होने वाली ब्लीडिंग को उसके कपड़े ने रोक लिया था, जिस वजह से उसके कपड़े भी उसकी बॉडी से स्टक कर गए, मतलब निकालने में मुश्किल हो रही है। इट इज समथिंग लाइक तुमने अपने घाव पे कोई बैंडेज लगाया हो और खून के सूखने की वजह से वो बैंडेज भी तो तुम्हारे घाव से चिपक जाता ना। ऐसा ही कुछ सिमिलर गौरव के साथ हो रहा था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गौरव वापस मॉन्स्टर एसोसिएशन में एंटर करता है, जिसका वैसे गौरव को ये तो पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया आया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो गौरव है। और उसी घुसपैठिए को ठिकाने लगाने के लिए गौरव छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को भेजता है कि अगर वो कोई मॉन्स्टर हुआ तो उसे यहाँ ले आना, और अगर नहीं तो तुम जो चाहो वो करना उसके साथ। और इसी के अगले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि रॉयल रिपर तारियों को लेने आया हुआ होता है अपने रूम में ले जाकर उसके साथ खेलने के लिए। जिसके बाद जब तारियो हीरोज को हेल्प के लिए बुलाता है तो रॉयल रिपर बड़े ही डरावने तरीके से ये बोलता है कि मुझे माफ करना, जो भी हीरोज आएंगे वो इस बंदे के लिए आएंगे, तुमको तो कोई जानता भी नहीं, तो इसलिए तुम्हें रेस्क्यू करने कोई भी नहीं आने वाला। और ये सुन के तारियो बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रॉयल रिपर की इस बात से एग्री करता था। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गौरव ने जो मॉन्स्टर भेजे थे उस घुसपैठिए को सबक सिखाने के लिए, वो ये देखते हैं कि उस घुसपैठिए के रास्ते में, यानी वो जहाँ से गुजरा है वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें वापस तारियो दिखाया जाता है, जो कि सही में मदद की भीख मांग रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है कि कोई तो आओ बचाने। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रॉयल रिपर तारियो को काटना शुरू कर चुका था। जिस पर जब तारियो ये पूछता है कि तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो, तो इस पर रॉयल रिपर ये जवाब देता है, तुम पूछ रहे हो क्यों? बिकॉज आई एम मॉन्स्टर।
और इसी के बाद रॉयल रिपर यही बोलता है, वैसे भी मुझे इस लड़ाई में पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, चाहे मॉन्स्टर जीते चाहे इंसान, मुझे सिर्फ खून खराबा पसंद है और इसी चीज के लिए मैं जीता हूँ। और फेस के बाद जब रॉयल रिपर तारियो की टंग को काटने वाला होता है तो तभी वहां पे गौरव पहुंच जाता है, यूं समझ लो पूरी हीरो वाली एंट्री लेते हुए। और जैसे ही रॉयल रिपर गौरव को देख के उस पर वार करता है तो यूं समझ लो गौरव उसकी तलवार को पकड़ के लिटरली हाथों से तोड़ देता है और सिर्फ एक वार में, यूं समझ लो सिर्फ एक पंच में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और साथ ही साथ उसके पूरे शरीर को स्लाइसेस में काट देता है। और वहां पे गौरव को देख के सही में तारियो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गौरव को कोई डैमेज नहीं पहुंचा। रॉयल रिपर की जो दूसरी तलवार थी वो गौरव के पेट में थी ये हमला करते समय, और उसी खून को रोकने के लिए अपने वांड पे वो रॉयल रिपर के कपड़ों को लपेट लेता है। और जब तारियो ये पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो इस पे बड़ा बच्चों जैसा जवाब देता है गौरव, बिकॉज आई एम मॉन्स्टर। और जब वो तारियो को वहां से लेकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी दो मॉन्स्टर की नजर गौरव पे पड़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर लिटरली कुछ भी नहीं थे गौरव के सामने। गौरव एक इंस्टेंट में उनके चीथड़े उड़ा देता है और इवन उनको खाने भी लग जाता है जो देख के तारियो के पसीने छूट जाते हैं कि भैया तुम आकर खा क्या रहे हो। जिस पे गौरव का क्लियर एंड सिंपल जवाब होता है, आई नीड फ्लैश, एनी फ्लैश विल डू, इट डजंट मैटर हाउ इट लुक्स। इसके बाद जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, उस एसोसिएशन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका सामना होता है ओवरग्रोन रोवर से, जिसे देख के गौरव तारियो से सिर्फ एक चीज बोलता है, धीरे धीरे मेरे पास आओ। और यही चीज तारियो करता भी है। और सही में गौरव जब उस ओवरग्रोन रोवर को देखता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे के, और वो इस चीज को वार्निंग साइन समझता है, यानी अपनी बॉडी के साइन समझता है कि उसे इस चीज से भिड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि तारियो था उसके साथ, तो वो प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए तारियो के सामने आता है और धीरे धीरे उससे पीछे हटने की बोलता है। और ऐसा करके वो ओवरग्रोन रोवर से काफी दूर निकल आते हैं। लेकिन तभी उनका सामना आता है उन तीनों मॉन्स्टर से जिनको कि ग्योरो ने भेजा था, जिनमें से एक की पावर तो स्ट्रेंथ थी, दूसरे की पावर थी कि वो नुकीला है, और तीसरा सिंपली बॉइलिंग वाटर छोड़ता है। लेकिन अगर तुम इन तीनों को बहुत ही कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि ये तीनों डीमन लेवल मॉन्स्टर्स हैं। बट इट डजंट मीन कि वो गौरव पे भारी पड़ने वाले थे। इनफैक्ट गौरव उन सबको एक एक हमले में, यानी एक एक अटैक में लगभग डिस्ट्रॉय सा ही कर देता है, जिसके बाद उन तीनों को अंदाजा पड़ जाता है कि आखिर गौरव है क्या चीज। और तारियो खुद ही एक्सपीरियंस कर सकता था कि गौरव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसके बाद जब शावर वाला मॉन्स्टर गौरव से ये बोलता कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, जबकि तुम्हारे अगेंस्ट में डीमन लेवल मॉन्स्टर खड़े हैं, तो इस पर गौरव ये बोलता बड़े ही बैडस तरीके से, तो यानी इसका मतलब मैं लेवल ड्रैगन हुआ। जिस पे ये चोइया साफ इनकार कर देता है और ये बोलता है गौरव से कि ड्रैगन लेवल ना, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, क्योंकि इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर्स जो हैं वही हैं सिर्फ ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर, और तुम उनके आसपास भी नहीं भटकते। और ऐसा कहते हुए वो तीनों अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करके और उनको कंबाइन करके गौरव पे बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं, जो कि फास्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों होता है। लेकिन उस अटैक को गौरव बड़ी सिंपली डिफ्लेक्ट कर देता है और ये बोलता है अबे ये तो कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ उसने ये अटैक डिफ्लेक्ट किया था, गौरव ये भूल चुका था कि वहाँ पर कौन है, यानी ये अटैक डिफ्लेक्ट हुआ था ओवरग्रोन रोवर की तरफ। और जब ये चीज़ वो दोनों मॉन्स्टर रियलाइज़ करते हैं, पसीने छोड़ देते हैं दोनों। और इसके बाद जो भाई साहब ओवरग्रोन रोवर अपना अटैक तैयार करता है, सही में देखते ही भागना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो गौरव या फिर वो सारे मॉन्स्टर्स। लेकिन फिर भी ये शावर वाला मॉन्स्टर सोचता है कि वो रोक लेगा फुल प्रेशर लगा के अपने वाटर स्ट्रीम का, लेकिन खत्म। और ये जो यह सोचता है कि वो हैंडल कर सकता है इस अटैक को अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी के थ्रू, लेकिन ये भी खत्म। जिसके बाद तारियो और गौरव भी ऑलमोस्ट इस अटैक की चपेट में आ ही जाते हैं, लेकिन समहाउ गौरव उस अटैक की चपेट से बच निकलता है और तारियो से भागने कहता है कि मैंने कई बार तुम्हारी जान बचाई है, अब आगे जो भी करना है वो तुम खुद करना। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गौरव ये रियलाइज कर चुका था कि ड्रैगन लेवल थ्रेट होता क्या है। लेकिन इसी के बाद ओवरग्रोन रोवर की नजर जाती है भागते हुए तारियो पे, तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव ओवरग्रोन रोवर पर अटैक करते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद वो भूल चुका था कि ऐसा करने के चक्कर में वो ओवरग्रोन रोवर के काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। और ये चीज़ उसे तब याद आती है जब ओवरग्रोन रोवर फिर से अपना वही पावरफुल अटैक करता है। लिटरली उस अटैक में गौरव को अपनी मौत दिख रही होती है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये अटैक कितना पावरफुल था, तो तुम इस पैनल को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो
कि इस अटैक की फोर्स कितने डीप तक गई है, लेकिन तब भी इतने खतरनाक और इतने तगड़े अटैक के बावजूद गौरव अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो देख के ओवरग्रोन रोवर ऐसा ही अटैक कई बार करता है। लिटरली 15 से 20 बार लग रहा था, जिससे समहाउ गौरव मैनेज कर पाता है बचना। लेकिन ओवरग्रोन रोवर रुकता नहीं है, उसका पूरा फोकस गौरव की तरफ ही होता है, जिसपे वो एक के बाद एक वही अटैक करे जा रहा होता है। और इन सारे अटैक्स का इफेक्ट सरफेस तक चला आता है, जबकि मॉन्स्टर एसोसिएशन काफी डीप में। अब क्योंकि ये सारे हमले नीचे की तरफ थे, तो गौरव ऊपर रहकर इन सारे हमलों से बच जाता है और सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है ओवरग्रोन रोवर पे। इनफैक्ट गौरव कर भी देता है, लेकिन इसका ओवरग्रोन रोवर पे कोई भी असर नहीं पड़ता। और इस चीज से गौरव कंप्लीटली शॉक में चला जाता है कि ये अटैक भी इस कुत्ते पे काम नहीं करा। अब गौरव क्योंकि काफी पास आ चुका था, तो इसी चीज का फायदा ओवरग्रोन रोवर उठाता है और उसको पकड़ के इधर उधर दीवार में दे मारता है और फाइनली फिर से वही अटैक करता है। लेकिन ये अटैक और इसकी इंटेंसिटी कई गुना ज्यादा थी पिछले सारे अटैकों से, और इसी अटैक की वजह से गौरव सीधे जा गिरता है ग्योरो के सामने। अब इसके बाद क्या होता है और कैसे गौरव मॉन्स्टर किंग उरुची का सामना करता है, मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है, इफ यू वांट। अब जिन्होंने ये वीडियो देखी नहीं है वो देख लेना, और जिन्होंने देख ली है उन्हें पता ही होगा कि एट द एंड काफी कोशिशों के बाद गौरव फाइनली हार जाता है। और इसके बाद हमें काफी सारे चैप्टर्स बाद पता चलता है कि गौरव को कैद में रख लिया गया था, जिसको कि एक्सीडेंटली पूरी प्रिजनर ढूंढ लेता है। हाँ वही मर्द का शरीर और औरत का दिमाग, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके गौरव काफी ज्यादा चेंज हो चुका था, तो पूरी प्रिजनर उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पास आके पूरी प्रिजनर को ये रियलाइज होता है कि मैंने इसका चेहरा किसी वांटेड पोस्टर पे देखा है। और इतने में गौरव को अचानक से होश आया था और वो तुरंत ही उन चेन्स को तोड़कर अपने पहले अटैक में ही पूरी प्रिजनर की हालत खराब कर देता है। बंदा लिटरली खड़ा नहीं हो पाता अपने पैरों पे उस अटैक के बाद, और इस चीज से उसके खुद के होश उड़ चुके होते हैं कि सिर्फ एक अटैक के बाद उसमें खड़े होने तक की शक्ति नहीं है। जिसके बाद भाई साहब गौरव एक कंप्लीट मॉन्स्टर की तरह दहाड़ता है, और यही एक तरीके से यूं समझ सकते हो तुम गौरव की पहली अवेकनिंग थी। और सिर्फ एक दहाड़ से पूरी प्रिजनर समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ। एंड वन मोर थिंग, काफी सारे लोग मुझसे ब्लू लॉक और सोलो लेवलिंग की कहते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर यार ब्लू लॉक की बात करें तो उस पर यार ज्यादा व्यूज नहीं आ पा रहे हैं। तुमने जो मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी होगी ब्लू लॉक की, उस पर यूं समझ लो तुम सब्सक्राइबर्स के आधे व्यूज आए। एटलीस्ट अगर सब्सक्राइबर्स के बराबर आते तो मैं और वीडियोस बनाता भी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स पे मैं एक वीडियो बनाया करूंगा। आई होप तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर सोलो लेवलिंग की करूँ मैं, तो यार सोलो लेवलिंग पे मेरा इंटेंशन तो यही था कि 10,000 कंप्लीट होने के बाद एक चैनल खोलूंगा और उस पर वीडियोस डालना चालू करूंगा सोलो लेवलिंग की। लेकिन यार रिसेंटली मैंने कई सारे ऐसे चैनल्स देखे जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से एडिटिंग की है, लेकिन स्टिल उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई। और ऐसा एक के संग नहीं कईयों के संग हुआ है, सोलो लेवलिंग वीडियो शायद नहीं आएंगी आगे। आई होप तुम मेरी सिचुएशन समझ पा रहे होगे एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में राइट जरूर करना, आई अंडरस्टैंड। और भागो।